आज का विषय है संबंध में भरोसा का होना जरूरी है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि संसार का कोई भी संबंध हो उसमें भरोसा उस संबंध की नींव है, फाउंडेशन है। यदि भरोसा टूट जाए तो संबंध नाम का रह जाता है, केवल वर्चुअल रह जाता है, बाकी वह वास्तविक रिलेशन नहीं रह जाता है। यदि वास्तव में कोई भी मनुष्य अपने रिश्ते को अच्छा बना करके रखना चाहता है, संबंध को सदैव कायम रखना चाहता है, तो आवश्यकता है जो संबंध की फाउंडेशन है, नींव है, भरोसा उसे कायम रखे। भरोसा टूटने का मतलब ही है संबंध का टूटना। कई बार ऐसा होता है कि भरोसा न होते हुए भी व्यक्ति उस संबंध को निभाने का प्रयास करता है, लेकिन वह दिल से संबंध नहीं निभा पाता, वो केवल दिमाग से संबंध चलता है। वो संबंध वास्तव में संबंध है तो, लेकिन वो नाम का ही संबंध रह जाता है। एक मजबूरी बस मनुष्य को संबंध निभाना पड़ता है। आप इस वास्तविकता को जानते हैं, सत्य को समझते हैं। कभी कोई भी संबंध मजबूरी बस नहीं निभाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस संबंध में भरोसा नहीं है वह संबंध मजबूरी वश ही निभाया जाएगा, और जिस संबंध में भरोसा है ही नहीं वो तो संबंध ही नहीं रहा, फिर निभाने का प्रश्न कहाँ रहा। वो तो केवल दिखावा मात्र रह गया है, वास्तव में वो संबंध नहीं रहा। अब ये समझने की आवश्यकता है, ये देखने की जरूरत है, स्वयं की ओर झांकने की आवश्यकता है, स्वयं को समझने की जरूरत है। क्या वास्तव में आपके जितने भी संबंध हैं, या आपको जो अपने संबंध में स्वीकार करते हैं, आप किसी के संबंध में हैं या आपके संबंध में वह है, क्या वास्तव में उन सभी को आप पर भरोसा है या आपको उन सभी पर भरोसा है, ये देखने की आवश्यकता है। जिस संबंध में आपको उन्हों पर भरोसा है तो मान करके चलिए कि वह संबंध आपकी तरफ से ठीक है, लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है आपको तो पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन जिस पर आप भरोसा करते हैं उसको आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए वहां भी वो संबंध एकदम ठीक नहीं माना जा सकता। संबंध दो व्यक्तियों के बीच होता है, इसलिए दोनों व्यक्तियों के बीच में भरोसा का होना परम आवश्यक है। यदि संबंध के बीच में भरोसा टूटता है या भरोसा है ही नहीं, तो वास्तव में वह केवल नाम का संबंध है, वह संबंध है ही नहीं। वह संबंध मानना ही एक मनुष्य की गलत फहमी है कि वो संबंध है। जब संबंध ही नहीं, भरोसा ही नहीं, तो संबंध ही नहीं है। वास्तव में संबंध की नींव ही भरोसा है, इसलिए जरूरी हो जाता है, आपको देखने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं करता है, आप फिर भी उस पर करते हैं भरोसा, तो भी संबंध नहीं है। और यदि दूसरा व्यक्ति आप पर भरोसा करता है और आप उस पर भरोसा नहीं करते, तो भी संबंध नहीं है। वास्तव में संबंध समानता में ही होता है, परस्पर दोनों एक दूसरे के समान सोच वाले हों, समान व्यवहार वाले हों, समान विचारधारा वाले हों, तभी जाकर के संबंध चलता है। और उसके लिए आवश्यक हो जाता है एक दूसरे पर भरोसा, और भरोसा तभी कायम होगा जब आप एक दूसरे के विचारों से सहमत होंगे, एक दूसरे की भावनाओं से सहमत होंगे, एक दूसरे के निर्णय से सहमत होंगे, एक दूसरे के जीवन के उद्देश्य की प्राथमिकता देंगे, महत्व देंगे, तभी जाकर के संभावना है कि एक दूसरे पर संपूर्ण भरोसा हो सकेगा। तभी कहा जा सकता है कि जिस दो व्यक्तियों के, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में यदि संपूर्ण भरोसा है, तो कहा जाएगा कि वास्तव में इन्हों का वास्तविक संबंध है, अन्यथा केवल नाम का ही संबंध है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि आप अपने जीवन में वास्तविक संबंध निभा रहे हैं या निभाना चाहते हैं, या देखना होगा कि कितने आपके वास्तविक संबंध हैं और कितने केवल नाम के संबंध हैं।
इसलिए ये जरूरी है, यदि कोई व्यक्ति संबंध के द्वारा सुख चाहता है, परम आनंद चाहता है, तो यह आवश्यक है कि संबंध की वास्तविकता को समझे और संबंध में भरोसे की प्राथमिकता को समझ करके चले, तभी जाकर के संबंध स्थायी रूप में रह सकेगा। और संबंध के द्वारा जो प्राप्तियां होनी है, जो सुख मिलना है, जो आनंद मिलना है, जो खुशियां मिलनी है, जो एक दूसरे के सुख दुख में मददगार होना है, वो सबकी जो आपको जरूरत है वो सब आप प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यदि संबंध में भरोसा नहीं है, संबंध ही नहीं है, तो फिर संबंध के द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो कैसे होगी, ये स्वयं ही आपको निर्णय लेना है। आज आप सच्चाई को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और आपको अपनी ओर देखने की आवश्यकता भी है, और आपके जो संबंधी है उन्हों की तरफ भी देखने की आवश्यकता है। क्या वास्तव में आपके जीवन में कुछ ऐसे संबंध हैं जिन संबंधों में आपको भरोसा है और आप उस भरोसे के आधार से उस संबंध को जी रहे हैं? जिसके जीवन में संबंध है और उन संबंधों में भरोसा है, वास्तव में उसी का जीवन सुखदायी है, आनंदपूर्ण है, परमानंद की अनुभूति है। और यदि संबंधों में भरोसा नहीं है, रियल संबंध है ही नहीं है, केवल वर्चुअल रिलेशन है, तो सच्चाई को आप जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। संबंधों में क्या हाल है, इस सच्चाई को आप स्वयं समझते हैं। इसलिए यदि आप आवश्यकता समझते हैं कि आपको अपने संबंधों को सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए, उन पर भरोसा कायम रखना चाहिए, तो उस ओर आपको स्वयं ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। उसका तरीका स्पष्ट आप समझते हैं कि पहले विचारों में समानता होनी जरूरी है, एक दूसरे के साथ विचारों में तालमेल होना परम आवश्यक है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के निर्णय को भी महत्व देना होगा, सम्मान देना होगा, एक दूसरे के जीवन के उद्देश्य को भी प्राथमिकता देनी होगी, महत्व देना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य का महत्व दें, लेकिन जो आपका संबंधी उसके जीवन का महत्व नहीं देते हैं, न उसके संबंध का महत्व देते और न ही जीवन के उद्देश्य का महत्व देते, तो विचार करके देखिए क्या वह संबंध है या केवल नाम का संबंध है। ये निर्णय तो आपको स्वयं ही करना है। एक संबंध और भी आपका विशेष है जो हम बताना चाहेंगे, वह है जीवनदाता, जगत नियंता, वो सुप्रीम सत्ता के साथ भी आपके सर्व संबंध है। एक ही संबंध नहीं है, हर संबंध है, और उन संबंधों का भी आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक विशेष बात है कि उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने जो आपके साथ संबंध, सर्व संबंध रखे हैं या निभा रहा है, उसकी तरफ से आप पर संपूर्ण भरोसा है। और आप जैसे ही उस सुप्रीम सत्ता के साथ संपूर्ण भरोसा करते हैं, तो आपको सर्व संबंधों का अनुभव सहज होता है। और जब आप जीवनदाता, जगत नियंता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, तो निश्चित है आप संसार के भी सर्व संबंधों को सहज ही निभा पाते हैं और सहज ही भरोसा कर पाते हैं। इसलिए आवश्यकता है उस जीवनदाता, जगत नियंता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करें और साथ में संसार में जो आपके साथ संबंध है, उन संबंधों पर भरोसा करके संबंधों का परम सुख, परम आनंद लें। अच्छा, आपके जीवन में और आपके जीवन के हर क्षेत्र में और जीवन के हर पार्ट में खुशियां हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, आपके जीवन में प्रेम हो, आपके जीवन में आनंद हो, आपके जीवन के हर संबंध में भरोसा हो, सम्मान हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।